गेहूं के आटे से भाप में बनाएं इस रेसिपी को, जो चटपटी बनती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप चने की दाल को पानी में भिगो देंगे। तो यहाँ मैं इस बाउल में पानी डाल देती हूँ। आपको चने की दाल को 1 से 2 घंटे के लिए भिगोना है ताकि जो दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब 1 से 2 घंटे बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे तो बाउल में जो हमने दाल भिगोई थी वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं फूल चुकी है और अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से आप दाल को चेक कर लीजिए। इस तरह से आपको चने की दाल भिगोकर तैयार करनी है और इसे साफ पानी से धो लेना है। अब क्या करना है, एक मिक्सी जार लेना है आपको और जो दाल है चने की वो मिक्सी जार में डाल देना है। यहाँ पर हम जो रेसिपी बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चने की दाल चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च, साथ में अदरक के 4 टुकड़े डालेंगे इसमें और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो 1 से 2 टेबल स्पून इसमें आप पानी डाल दीजिए और ढक्कन लगाकर इसको आप ब्लेंड कर लीजिए। तो यहाँ पर चने की दाल को हमने ब्लेंड कर लिया। अब इसे एक बाउल में निकाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दाल को बाउल में निकाल लिया है और अब हम नाश्ते के लिए डो तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हम एक बाउल में गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा मैंने यहाँ छान लिया है पहले ही। तो 2 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर इसमें थोड़ा पानी डाला और एक स्पून से इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप जिस तरह से रोटी या फिर चपाती के लिए गेहूं का आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको इस नाश्ते को बनाने के लिए डो को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप डो को तैयार कर लीजिए और यहाँ पर मैं फटाफट से इसे तैयार करती हूँ। तो यहाँ डो को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर दाल की स्टफिंग ले लेती हूँ। दाल की स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम आटे को ले लेते हैं और इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो उससे पहले हाथ में ऑयल को ग्रीस कर लें, जिससे कि जब लोइयाँ बनाएं तो आटा चिपके ना हाथ में, क्योंकि यहाँ हम सूखे आटे का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम एक रोटी के साइज़ का यहाँ पेड़ा तोड़ लेते हैं और सभी पेड़े आपको एक साथ तोड़कर रख लेने हैं। इससे बहुत इजी होता है ये नाश्ता बनाने में। और फटाफट से इसको आप एक गोल शेप देकर इस पेड़े को रखते जाएं साइड में। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप इनको बनाकर रख ले पहले ही और फटाफट से एक हम यहाँ लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। आपको ये पूड़ी के शेप का बेलना है। जितनी बड़ी पूड़ी होती है उसी शेप का आपको ये बेल लेना है और फिर इस लेयर को आपको हाथ पे रखना है। अगर आप नीचे रखकर स्टफिंग भरोगे तो अच्छे से ये शेप नहीं आएगी नाश्ते की। तो इसलिए हाथ पे रख लें आप इस लेयर को और फिर 1 चम्मच दाल की स्टफिंग लें इस तरह से और इसे आप इस पर लेयर पर रख कर फिल करें और ऊपर से जो इसका किनारा है उसको पकड़कर आप नीचे की साइड इस पर फोल्ड कर दें और बस इसे आप जो इसकी किनारी है उसको अच्छी तरह से लॉक कर दें। इस तरह से जैसे हम गुजिया बनाते हैं मावा की, उसी तरह से आपको इसको बनाना है। तो देखिए ये गुजिया शेप में हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से हम एक और बनाएंगे। तो हम एक और यहाँ लोई ले लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। बहुत ही इजी सा ये नाश्ता है, इसे आप झटपट से बना सकते हैं। एक और लेयर बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब इसे हाथ पर रख कर मैं दाल की स्टफिंग लेकर इसे फिल कर दूंगी अंदर और ऊपर से जो इसका किनारा है उसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जिस तरह से गुजिया बनाते हैं उस तरह से फोल्ड कर और इसके जो किनारे हैं उसको अच्छी तरह से लॉक कर दीजिए ताकि जब आप इसे भाप में पकाओ तो दाल बाहर ना आए। तो इस तरह से आपको ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लेना है। एकदम परफेक्ट नाश्ता बनता है ये। तो चलिए इस तरह से बाकी का नाश्ता हम बनाकर तैयार करते हैं फटाफट से। एक और हमने यहाँ पर लेयर बनाई और उसमें ये दाल के स्टफिंग को फिल कर
उसको फ़ोल्ड किया और फिर जो उसके किनारे हैं उसको अच्छे से लॉक कर कर हमने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे भाप में पकाएंगे। जिस तरह से मोमोज को स्टीम करते हैं उसी तरह से आपको स्टीम करना है। इसके लिए एक कढ़ाई में पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपको एक छलनी लेनी है छेद वाली, इसको कढ़ाई के ऊपर रख देना है। अब इसके ऊपर आपको ऑयल को ग्रीस कर देना है। तो यहाँ 1 चम्मच ऑयल लेकर मैं हाथ से ऑयल को ऊपर से ग्रीस कर देती हूँ, ताकि जब हम यहाँ गेहूं के आटे का नाश्ता रखें तो वो चिपके ना, अच्छे से स्टीम हो जाए। और बस जब तक पानी गर्म ना हो जाए तब तक आपको नाश्ते को नहीं रखना। अब यहाँ चेक करते हैं हम, तो पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ हम छलनी को दोबारा से कढ़ाई पर अच्छे से रख देते हैं और इसके अंदर अब हम रखेंगे नाश्ते को। तो एक एक कर कर मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर मैं 4 पहले पीस को स्टीम कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने रख दिया है और ऊपर से एक ढक्कन से कवर कर कर इसको हम यहाँ 20 मिनट तक पका लेते हैं। अच्छी तरह से ये कुक हो जाता है और यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। तो ढक्कन को हम हटाकर देख लेते हैं और यहाँ पर जो हमने स्टीम करने के लिए नाश्ता रखा था वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से आप फटाफट से इसको स्टीम कर ले, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो जाता है। आप चाहो तो इसे पानी में भी बॉईल कर सकते हो, बट पानी में बॉईल करने से अच्छा है आप इसे एक छलनी में रखकर स्टीम कर लो। तो यहाँ मैं बाकी का बचा जो नाश्ता था उसको भी स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। बस 20 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलकर चेक कर लेंगे फिर से, और ये फटाफट से पककर तैयार हो जाता है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको इसे पहले स्टीम में पकाकर तैयार कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। इस नाश्ते को भाप में पकाने के बाद इसकी जो लेयर है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है और अंदर जो हमने चने की दाल की फिल करी थी वो भी अच्छी तरह से पक जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर टेस्टी सा बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ऑयल। यहाँ पर आप 1 चम्मच ऑयल डालकर उसमें डालें सरसों के दाने और साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता है, मैं इसे ही डाल देती हूँ और दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं हम। और अब ऊपर से इस नाश्ते को डाल दीजिए आप। सभी नाश्ते को डालने के बाद आप चाहो तो इसमें मसालों को ऐड कर सकते हो या फिर मैगी मसाले को भी आप डाल सकते हो इसमें। मैं यहाँ पर कोई मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं इसे 2 मिनट तक बस फ्राई करूँगी एकदम क्रिस्पी। तो चलिए अब इसे फटाफट से करते हैं हम मिक्स। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे क्रिस्पी कर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो सरसों के दाने और इसमें कड़ी पत्ता डाला है उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने और देखिए यहाँ ये जो नाश्ता था वो क्रिस्पी हो चुका है। और बस इसे आप इस तरह से क्रिस्पी करने के बाद फ्लेम को ऑफ कीजिए और गर्मा गर्म इसे आप सर्व कीजिए। तो चलिए मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ। इस तरह से यहाँ मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। इसके साथ मैंने बनाई है मोमोज़ की चटपटी सी चटनी, इसलिए मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था। तो आप इसे मोमोज़ की चटनी से एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सिर्फ आपको ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनाना है, इतना टेस्टी और इतना यम्मी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।